इतिहास लेखन में सिक्कों का भी कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। उन पर किसी प्रकार का लेख नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। यानी कि इन सिक्कों को आहत सिक्के इसलिए कहलाते हैं, इन पर आहत ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं जिन्हें आहत सिक्के कहते थे। इन पर विभिन्न प्रकार की मोहर लगाकर, ठप्पा लगाकर इन्हें बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। इन पर कोई लेख नहीं है और इन पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह बने हैं। इन चिन्हों की का क्या अर्थ होता था इसके बारे में अभी तक सही पता नहीं लग सका है। ये सिक्के राजा, व्यापारी, व्यापारिक श्रेणियों, नगर निगमों द्वारा जारी किए जाते थे। और जो भारत में जब उत्तर पश्चिम भारत में बैक्टीरिया के हिंद यूनानी शासकों ने अधिकार किया तो उन्होंने सबसे पहले भारत में लेख युक्त सिक्के चलाए। यानी कि भारत में लेख युक्त सिक्के अगर किसी ने चलाए तो वो यूनानी हैं। यूनानियों ने लेख युक्त सिक्के चलाए भारत में, यूनानी। यूनानियों ने लेख युक्त सिक्के चलाए। उसके बाद भारतीय शासक भी लेख युक्त सिक्के चलाने लगे और तब से इनका महत्व इतिहास में और बढ़ गया। इन सिक्कों पर सिक्का लेख के अतिरिक्त बहुधा सिक्के को चालू करने वाले शासक की आकृति भी होती थी, यानी कि उसकी तस्वीर बनाई जाती थी। ये सिक्के प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। बहुत अच्छी तरह इनका लाभ उठाया गया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यूनान और रोम के इतिहासकारों ने 4 या 5 यूनानी शासकों का उल्लेख करा है, किंतु इनके सिक्कों के आधार पर इनके राज्यकाल का पूरा इतिहास लिखना संभव हो सका है। यूनानी शासकों के बाद जिन शक, पहलव और कुषाण शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर शासन किया, उन्होंने भी यूनानियों के अनुरूप सिक्के चलाए। इसके बाद भारतीय राजतंत्र और गणतंत्र राज्यों के शासकों ने भी ऐसे ही सिक्के चलाए। पांचाल के मित्र शासकों, मालव तथा योधे आदि गणराज्यों का पूरा इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। इसे एक बार फिर सुनो। पांचाल के मित्र शासकों और मालव तथा योधे आदि गणराज्यों का पूरा इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। गुप्त सम्राटों का इतिहास अधिकतर उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, किंतु उनके सिक्कों से भी उनकी उपलब्धियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत के इतिहास को जानने के लिए तत्कालीन सिक्के बहुत कम उपयोगी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि हर्ष जैसे प्रसिद्ध शासक के और चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल वंश के शासकों के बहुत कम सिक्के मिले हैं, क्योंकि उस समय तक यानी पूर्व मध्यकाल तक भूमि अनुदान प्रणाली प्रारंभ हो गई थी और सिक्का का महत्व घटता जा रहा था। सिक्के यदि किसी स्थान पर बड़ी संख्या में मिलते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि सिक्कों का प्राप्ति स्थान उस शासक के राज्य का भाग था, तभी वहां पर वे सिक्के पाए गए हैं। सिक्कों पर कोई तिथि उत्कीर्ण है तो उससे उस राजा के राज्यकाल का पता लगता है। इसके अलावा सिक्कों के पृष्ठभाग पर जिस देवता की आकृति बनी हो उससे उस शासक के धार्मिक विचार जाने जाते हैं कि वो राजा उस देवता को या उस संप्रदाय में, उस भगवान में विश्वास करते थे। जैसे कि किसी के बौद्ध धर्म से संबंधित कोई राजा था तो वो महात्मा बुद्ध की आकृति वाले सिक्के चलाता था, कोई शैव आकृति के चलाता था, तो इस प्रकार उनके धार्मिक विचारों का पता लगता था। और यदि सिक्कों में खोट की मात्रा अधिक है तो उससे ये समझा जाता था कि उस समय उस राज्य की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, डगमगा रही थी।
गुप्त राजाओं के सिक्के हमें उनके काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देते हैं। जैसे समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर युग बना है, युग यानी कि यज्ञ कुंड और अश्वमेध पराक्रम शब्द खुदे हुए हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। चंद्रगुप्त के चांदी के सिक्कों से यह अनुमान लगाया गया है कि उसने शकों को पराजित किया होगा, क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के केवल पश्चिम भारत में ही चलते थे, यानी कि शक लोग ही केवल चांदी के सिक्के चलाते थे। और उन्हें जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने भी चांदी के सिक्के चलाए थे। गुप्तकालीन सिक्के बहुत कलात्मक हैं। उन सिक्कों के में तत्कालीन जनता की साहित्यिक और कला में रुचि की झलक भी हमें दिखाई देती है। यद्यपि मुद्राओं के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक महत्व की अनेक सूचनाएं मिलती हैं, परंतु वह नकारा नहीं जा सकता कि मुद्रा प्रणाली का आगमन मानव की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण चरण है। मुद्रा शास्त्र का प्रत्येक मुख्यतः आर्थिक इतिहास के गठन के लिए होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से भारत में नहीं रहा है। सिक्कों का भिन्न भिन्न धातुओं में पाया जाना, धातुओं की मात्रा का निर्धारण, सिक्कों के भार मानक का निर्धारण, सिक्कों की प्रधानता एवं अनुपस्थिति, ये सभी प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास लेखन को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। और इस दिशा में डॉक्टर कोसंबी, जो एक इतिहासकार हैं, आज सिक्कों का अध्ययन प्रस्तुत किया। यह विशेष महत्व दिखाता है सिक्कों के प्रति इनका। तो इस प्रकार हम सिक्कों से भी इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं और उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है।